सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।
शंकर भगवान की जय हो। श्री विष्णु महायज्ञ की श्री खाकी बाबा की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा गुरुनालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं इस श्री श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ के व्यवस्थापक यज्ञकर्ता श्री राम अयोध्यादास जी महाराज अवध धाम से चल करके आए हुए महात्यागी संत श्री सीताराम दास जी महाराज राम राम बाबा एवं नित्य प्रति जिनके संयोजन में हवन समस्त देवताओं का पूजन अर्चन आदि हो रहा है, ऐसे हमारे सभी वैदिक आचार्यगण, मंच पे विराजमान सभी संत वृंद, कलाकार बंधु एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस श्री विष्णु महायज्ञ के अंतर्गत षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। निर्विघ्नता पूर्वक यह महायज्ञ अपने समापन की ओर अग्रसर है। धीरे धीरे करके एक एक दिन व्यतीत होता जा रहा है। वास्तव में जीवन की जो उपलब्धि है, जीवन की जो सार्थकता है, वह इसी में है कि हम लोग अपने समय का सदुपयोग करें। देखिए 10 तारीख है, 10 तारीख मार्च का महीना और 2022। तो यह 10 तारीख मार्च का महीना और 2022 आज हम सब का व्यतीत हो गए। यह 10 मार्च 2022 हमारे आपके जीवन में दोबारा नहीं आ सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि 22 तारीख नहीं आएगा, 22 तारीख आएगा, लेकिन मार्च का नहीं, अप्रैल का आएगा। और यह भी नहीं है कि 22 मार्च ही अब नहीं आएगा, 22 मार्च भी आएगा, लेकिन 2022 का नहीं, 23 का अब आएगा। यानी इस वर्ष का जो ये 22 तारीख है आज चला गया। तो इस दिन आप किसी को पीछे करने में अपना व्यतीत कर दिए अथवा किसी को आगे बढ़ाने में व्यतीत कर दिए, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य कि हमारे आपके पास में समय एक ही मिला हुआ है, यानी एक दिन मिला हुआ है। उस दिन को चाहे आप निरर्थक व्यतीत कर दीजिए दूसरों में, या भगवान का भजन करने में, भगवान का सुमिरन करने में, पूजा पाठ में व्यतीत कर लीजिए। दोनों में से आप एक ही काम कर सकते, या तो अपने को आगे बढ़ाने में लगा लीजिए या तो किसी को गिराने में लगा लीजिए। दोनों में से एक ही काम कर सकते। तो अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने समय का कैसा उपयोग कर रहे हैं। जब कभी भी भगवान की हम कथा सुने अथवा
भगवान का नाम जप हो या हम कान से सुने, मुख से करे या कान से सुने, दोनों बात बराबर है। यदि हम मन स्थिर कर करके अगर उनका नाम श्रवण कर रहे हैं तो भी वही लाभ मिलेगा कि जो लाभ जप करने से मिलता है। भगवान की कथा सुने या उनका नाम जप करे अथवा उनके धाम की यात्रा करे या उनके मंदिर इत्यादि में जा करके सेवा करे, यह सब बराबर है, सब कप में बराबर है। कल के प्रसंग में हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि श्री नारद जी महाराज भगवान से मांग रहे हैं। आज क्या मांग रहे हैं? तो आपन रूप देहु प्रभु मोहि। हे प्रभु, आप अपना हमें रूप दे दीजिए। पहले तो जब प्रभु आए तो हालचाल पूछे, कुशल मंगल की, और सब नारद जी क्या हालचाल, कैसे हमें याद किए। नारद जी बोले कि प्रभु ये सब कुशल मंगल हम लोग बाद में कर लेंगे, बाद में सब चर्चा हो जाएगी, पहले आप अपना रूप दे दीजिए क्योंकि बहुत जल्दी है। कहीं ऐसा न हो कि हम आपसे यहाँ वार्तालाप करने में उलझ जाए और उधर विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो जाए तो फिर मामला कुछ जमेगा नहीं, इसलिए पहले आप अपना रूप दे दीजिए। नारद जी महाराज प्रभु से आज मांग रहे हैं। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। जैसे कोई बच्चा चासा अपने हाथ में चाकू लेने के लिए रोए तो माता पिता क्या करेंगे? उसे चाकू दे देंगे क्या कि हाथ पैर काट ले? भगवान मन ही मन विचार करने लगे कि ये नारद जी चाकू मांग रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं। यदि इनके हाथ में यह चाकू चला गया तो इसे अपना ही ये हाथ पैर काटेंगे। यानी विवाह यदि हो गया तो कल होकर के हमारे दरवाजे पे ही आकर बैठ कर रोए। तो इसलिए यह उचित नहीं है कि इनका विवाह हो। और मांग रहे हैं रूप तो न दे, उसमें भी भक्त के भाव की अवहेलना होगी कि सदैव श्रद्धा भाव विश्वास से जो भजन करने वाले नारद जी यदि वह मांग रहे हैं तो उनकी इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नारद जी के मुख से ही भगवान कहलवा लेते हैं। क्या कहलवा लेते हैं? वो स्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। 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 करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। यह चौपाई हम लोगों को जीवन में धारण करने योग्य भी है। यानी व्यवहारिक पक्ष में भी इसका आप समय समय पे बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। जब कोई बात समझ में ना आए, जब किसी कार्य में असमंजस वाली स्थिति हो, उस समय इस चौपाई का आप बहुत बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं। किसी कार्य को यदि आप करने जा रहे हैं, उसमें आपका निर्णय नहीं हो पा रहा है कि हम इसे करें या ना करें, उचित है या अनुचित, उस समय यह चौपाई बहुत आपको काम देगा कि जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास में तोरा। मेरा किसमें हित है, करने में या न करने में, बोलने में या न बोलने में। अगर भगवान के ऊपर हम छोड़ दे तो प्रभु वही करते हैं। देखिए,
एक तरफ सभी देवता लोग हैं, वो चाहे भगवान भोले शंकर हो या इंद्र वरुण कुबेर यक्ष गंधर्व जितने भी ये सब लोग हैं। दूसरे तरफ भगवान है, श्री सीताराम जी हैं या लक्ष्मी नारायण भगवान, जो भी एक तरफ भगवान है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बहुत सीधा सा है कि अगर देवताओं से किन्हीं से भी आप आराधना करके तपस्या करके यदि कुछ मांग रहे हैं तो जो आप मांगेंगे वह दे देते हैं। लेकिन भगवान की विशेषता यह है कि यदि उनसे आप कुछ मांग रहे हैं, उस वस्तु से यदि आपका हित होने वाला है तब तो वह मिलेगा, और हित नहीं होने वाला है तो वस्तु आपको नहीं मिलेगी। आप कितना भी रोते रहिए, गाते रहिए, चिल्लाते रहिए, नहीं हमें दे दीजिए दे दीजिए, लेकिन नहीं मिलेगी जिससे आपका हित होने वाला है। रावण ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि हम मनुष्य और बानर के अलावे किसी से भी न मरे। ब्रह्मा जी दे दिए वरदान। जो भी व्यक्ति कुछ मांगने के लिए जाता है ब्रह्मा जी दे देते हैं। अब ये नहीं समझते कि इससे इसका लाभ होगा या इससे नुकसान है। भस्मासुर नाम का एक राक्षस भगवान भोले शंकर से मांगा कि हम जिसके माथे पे हाथ रखे वह जल करके भस्म हो जाए, दे दिए, तथास्तु। अब एक बार भी विचार नहीं किए कि कहीं अगर संजोगवश इसका स्वयं का हाथ यदि अपने मस्तक पे पड़ जाए तो जलकर भस्म हो जाए। तो अन्य देवताओं में और भगवान में यही अंतर है कि यदि आपका हित होने वाला है तब तो भगवान देंगे, और हित होने वाला नहीं है तो भगवान उसे नहीं देते। श्री नारद जी महाराज से प्रभु स्वयं उन्हीं के मुख से कहलवा लेते हैं कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो वह आप कीजिए। तो नारद जी को तो ऐसा लग रहा है कि विवाह करने में मेरा हित है, लेकिन प्रभु यह सोच रहे हैं कि विवाह करने में इनका भविष्य अच्छा नहीं है। तुरंत प्रभु नारद जी से बोले कि नारद जी हम तो यही चाह रहे थे, अब आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। जेहि विधि होई परम हित नारद सुनो। आप हित की बात कह रहे हैं, जिस तरह से आपका परम हित होगा वह मैं करूंगा, इसके अलावे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, नारद जी तो सोचे कि बस अब काम बन गया, लगता है कि रूप बदल गया मेरा। देखिए, भगवान के यदि अनन्य भक्त हैं तो वह कभी गिरते भी हैं तो भगवान के चरणों में ही गिरते हैं। अन्य साधन करने वाले जब योग समाधि ध्यान आदि साधन करने वाले ऋषि मुनि महात्मा लोग यदि कभी संसार में भटके तो संसार में वो जाकर भटक जाते हैं। लेकिन भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, जो कोई और साधन नहीं करते हैं, केवल भगवान के ऊपर आश्रित हैं, वह कभी भटकते भी हैं तो इधर उधर नहीं, भगवान के ही पास में भटकते हैं और प्रभु कृपा करके उन्हें संभाल भी लेते हैं। नारद जी इतने जल्दी में हैं कि वह शीशे में जा करके हम अपना स्वरूप जरा देख ले कि ठीक ठाक है कि नहीं, इसका विचार ही नहीं किए। जैसे प्रभु बोले कि नारद जी मैं आपका परम हित करूंगा, तुरंत नारद जी बोले तो ठीक है प्रभु अभी आते हैं तो फिर बात करेंगे, और वहां से चल पड़े। कहा? स्वयंवर में। अच्छा, जल्दी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पहुंचे तब तक स्वयंवर समाप्त न हो जाए। नारद जी जैसे वहां पे पहुंच गए, अच्छा भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि नारद जी को अपना रूप नहीं दिए। क्या, कौन सा रूप दिए? बानर का। और बंदर के भी कई प्रकार के रूप होते हैं। कुछ बंदर लाल मुख वाले होते हैं, कुछ बंदरों का सफेद मुख होता है, पूरा शरीर ही सफेद होता है। कुछ बंदरों का मुख काला होता है जिसको लंगूर कहते हैं। तो भगवान बानर का रूप भी बनाए तो लंगूर का रूप बना दिए कि एकदम काला कलूटा मुंह। नारद जी को तो यह लग रहा है कि मेरा रूप तो नारायण का है, लेकिन बंदर का भी रूप बनाए तो देखिए भगवान की क्या करुणा है कि
कि प्रभु अपने भक्त को गिरते हुए देखते हैं, लेकिन व्यवस्था इस ढंग से बनाते हैं, व्यवस्था इस प्रकार से करते हैं कि संसार के लोग यह न समझ पाए कि ये भगवान के भक्त हैं और भक्त होकर के यह गलत कार्य करने जा रहे हैं। अगर हम अपने ऊपर अभिमान करें तब तो जिम्मेदारी हमारी रहती है, और यदि गिरे तो पूरे संसार में फजीहत होगी। लेकिन अगर भगवान के चरणों में आश्रित हैं, भगवान के चरणों में अगर हम अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, तो फिर उसके बाद भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है संभालना। तो जो नारद जी का स्वरूप है बानर का, वो केवल दो लोगों को दिखाई दे रहा है। एक तो विश्व मोहिनी जो है उसे, और दूसरे में शंकर भगवान के दो गण आए हुए हैं। अच्छा, ये दो गण आज नहीं आए हैं, ये प्रारंभ से ही सीबीआई साथ में लगे हुए हैं। क्योंकि नारद जी महाराज जब भगवान भोले शंकर से अपनी पूरी कथा सुनाते हैं कि हमने काम क्रोध दोनों पे विजय प्राप्त कर लिया, तो शंकर भगवान मना किए कि यह प्रसंग जैसे हमें सुनाए हैं इस तरह से दोबारा कहीं मत सुनाइएगा, और विशेष कर करके बैकुंठ में तो बिल्कुल नहीं। नारद जी बोले कि बैकुंठ में यदि मैं जाऊं और वह हमसे यदि पूछे तब भी नहीं, भगवान भोले शंकर बोले तब भी नहीं सुनाइएगा, अगर वो पूछे नारायण फिर भी मत सुनाइए। नारद जी का चेहरा देख करके भोले शंकर समझ गए, हमारे भोले बाबा समझ गए कि इनको बात पची नहीं, इनको बात बुरी लग गई। उसी समय अपने दो गण साथ में लगा दिए कि देखो जरा ये कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, इनकी सारी सूचना हमें बताते रहे। तब से ही ये दोनों गण साथ में लगे हुए हैं। और शील निधि के राज्य में नारद जी पहुंचे, और जहां स्वयंवर हो रहा था ना, उसी स्वयंवर भूमि में नारद जी गए, और विश्व मोहिनी जिस रास्ते से, जिस दरवाजे से प्रवेश करती, उस दरवाजे के पास सबसे पहले कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। अच्छा, वहां पे एक पहले से दूसरा राजा बैठा हुआ था। नारद जी गए, बोले कि यहाँ से उठो, उठ करके तुम जाओ आगे बैठो, यहाँ हम बैठेंगे। अच्छा, उस राजा को लगा कि शायद अब भाई महात्मा है, बैठ रहे हैं तो कोई हम यहाँ बैठे चाहे वहां बैठे, बात दोनों बराबर है। मना भी नहीं कर सकते कि नहीं हम यहाँ से नहीं उठेंगे, सम्मान करते हैं सभी। उनको तो लगा कि शायद नारद जी यह स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, लेकिन इधर तो नारद जी स्वयं अपना भी आए हुए हैं। दूर से अपनी सखियों के साथ में हाथ में वरमाला लिए विश्व मोहिनी आई। वैसे नारद जी का भयंकर वह काला कलूटा चेहरा देख करके तो उसे इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध आया कि वह नारद जी को तो छोड़ो, नारद जी के आसपास में जो राजा लोग बैठे हुए थे उनकी ओर भी नहीं देखे। अच्छा, ये राजा लोग मन ही मन क्रोधित भी हुए, मन ही मन चिढ़े भी कि कहां से बाबा आकर के बैठ गए, इनको तो अपना विवाह करना नहीं है और अपने साथ में हम लोगों का भी पत्ता साफ कर दे रहे हैं। आसपास में जो राजा बैठे थे उन लोगों को लगा कि नारद जी के कारण विश्व मोहिनी हम लोगों को नहीं देख रही है। विश्व मोहिनी नीचे मस्तक झुकाई, जहां नारद जी बैठे हुए थे वहां से 2-4 राजाओं को छोड़ करके आगे बढ़ गए। नारद जी को लगा कि ओहो, लगता है मिस्टेक हो गया है विश्व मोहिनी से। उसकी दृष्टि मेरे ऊपर आ नहीं पाई, वो हमें देख नहीं पाई। अगर हमें देखी होती तो निश्चित वरमाला पड़ जाती, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से चल करके फिर दोबारा दूसरे कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अब जैसे विश्व मोहिनी रास्ते से आगे बढ़ रही थी, सभी राजाओं का परिचय लेते हुए, तो आगे गए 10-20 राजाओं के आगे, और नारद जी एक राजा को बोले उठो उठो, जल्दी उठो अपनी कुर्सी से। और वो पूछे तब तक उसे उठा दिया हाथ पकड़ करके और बैठ गए वहां। बोले कि जाओ तुम आगे बैठो इधर। अब जैसे विश्व मोहिनी फिर आगे देखी तो वही काला कलूटा एक कोई बंदर बैठा हुआ है सिंहासन पे, कभी इधर लूंगी सही, चारों तरफ देख रहे हैं, सुंदर बन करके बैठे हैं। और दोनों नारद जी के साथ में ही है सदैव, पीछे दोनों बैठे हुए हैं। नारद जी पीछे घूम करके देखते हैं, बोलते हैं सच। दोनों शिवगण बोले अरे सच, इसमें भी कोई झूठ बोलने की बात है, आपसे बढ़ करके सुंदर तो कोई संसार में नहीं। नारद जी